मेरा आपसे एक सवाल है। जब आप फॉर लूप चलाते हो तो पाइथन को कैसे पता चलता है कि लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर लूप के पीछे भी एक हिडन मैकेनिज्म काम करता है जिसका नाम है इटरेटर्स, तो आज की वीडियो के बाद आप सिर्फ पाइथन यूज नहीं करोगे बल्कि पाइथन के अंदर क्या चल रहा है ये भी समझोगे। और एंड में मैं आपको एक ऐसा चैलेंज दूंगी जो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डे 28 ऑफ अवर 30 डेज पाइथन कोडिंग चैलेंज। हेलो एवरीवन, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हो इंजीनियरिंग विद आंचल। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इटरेटर्स के बारे में। अगर आपने जनरेटर पढ़ा है तो इटरेटर समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जनरेटर भी इनिशियली इटरेटर्स ही होते हैं। इस वीडियो में हम थ्योरी भी समझेंगे और कंपाइलर में प्रैक्टिकल भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इटरेटर्स। इटरेटर्स होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने चाहूँ तो ऐसा हम बोल सकते हैं, इटरेटर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जो डाटा को एक एक करके एक्सेस करने की परमिशन देता है। जो इटरेटर्स क्या है? इटरेटर इक्वल्स टू, आप समझ सकते हो, बोल मान सकते हो कि वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है जो डाटा को एक एक करके एक्सेस करने की परमिशन देता है। अभी मान लीजिए आपके पास एक बुक है, ठीक है, आपको मानना है कि आपके पास एक बुक है और आप जब बुक को पढ़ते हैं तो पेज बाय पेज पढ़ते हो, पूरी बुक एक साथ पढ़ते हो क्या? नहीं। वैसे ही इटरेटर भी बिल्कुल वही करता है, वो डाटा को एक एक एटम करके देता है, इसी वजह से मेमोरी इफिशिएंट होता है। ठीक है, अभी देखो रियल लाइफ एग्जांपल अपन देखते हैं। नेटफ्लिक्स आप सबको पता है, नेटफ्लिक्स पर आप जब सीरीज देखते हो तो सारे एपिसोड एक साथ स्क्रीन पर आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते। नेक्स्ट एपिसोड क्लिक करते हैं, अगला एपिसोड मिलता है हमें तब जाके, हाँ कि नहीं? हमारा फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट होने के बाद में हम सेकंड एपिसोड देखेंगे। ऐसे जितने एपिसोड होंगे उतने एपिसोड हमें क्लिक करना पड़ेगा, वन बाय वन देख सकते हैं। उसी तरह से इटरेटर भी काम करता है। ठीक है, अब आपको या एक और मैं यहाँ पे बताती हूँ, इटरेबल। अभी मैंने क्या बोला था? इटरेटर्स, ठीक है, और ये क्या है? इटरेबल। अभी इटरेबल और इटरेटर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इटरेबल्स मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसके ऊपर हम इटरेट कर सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें देखो अभी इसमें क्या क्या आता है मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। यहाँ पे आएगा लिस्ट, फिर उसके बाद में आएगा ट्यूपल, फिर उसके बाद में आएगा स्ट्रिंग, और फिर सेट, अच्छा हाँ सेट, और उसके बाद में आएगा डिक्शनरी। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको इसका, इटरेबल का। इटरेटर का नहीं बता रही हूँ मैं, इटरेबल का बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिखूंगी नंबर इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे 10, 20 और 30, ठीक है। ये क्या है? इटरेबल है, ये एग्जाम्पल इटरेबल का है, ठीक है। और इटरेटर, अभी इटरेटर की बात करते हैं। इटरेटर वो ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअल में नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या करता है? जो नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है एक्चुअल में, उसे कहते हैं इटरेटर्स। इटरेटर्स को इटरेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यहाँ पे मैं बताती हूँ इसका यूज हम क्या करते हैं। इट ऐसे हम इटर ब्रैकेट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिए इस बात को, ITER ब्रैकेट, ठीक है, इटर। हर इटरेटर इटरेबल होता है लेकिन हर इटरेबल इटरेटर नहीं होता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अभी आपको क्या करना है? कंपाइलर ओपन करना है। मैं यहाँ पे कंपाइलर ओपन करके रखी हूँ, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है? ग्रुप गूगल पे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर सर्च करना है और वेरी फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है और इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है। नंबर्स, मेरे साथ साथ कोड करिए ताकि आपको आसानी हो जाए। नंबर्स इक्वल्स टू, ब्रैकेट में मैं लिखूंगी 10, 20 और 30, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगी? यहाँ पे लिखूंगी माई अंडरस्कोर इटरेटर और इक्वल्स टू
इटर नंबर्स। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट माय अंडरस्कोर इटरेटर्स। ओके, अब मैं इसको रन करूंगी तो अपना आउटपुट क्या आएगा, लीस्ट अंडरस्कोर इटरेटर ऑब्जेक्ट, इस तरह से कुछ आएगा। पर कैसे आएगा ये मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। पाइथन ने लीस्ट को इटरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। अब वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ, आप आउटपुट खुद देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, लीस्ट इटरेटर ऑब्जेक्ट एट, ये ऐसा आउटपुट आया है। फिर अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट में हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, अब हमारी वैल्यू निकलेंगी 10। आउटपुट में हमारा क्या आएगा, एरर क्यों आया, ओके ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, एक ब्रैकेट हमने दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे फिर से देती हूँ, अब बराबर हो गया, ठीक है। आउटपुट में हमारा क्या आ गया है, 10, आप देख सकते हो। देखो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले क्या हुआ हम लाइन बाय लाइन देखते हैं, ठीक है। नंबर देखो, नंबर्स इक्वल्स टू 10 20 30, ठीक है। लिस्ट क्रिएट किया हमने, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, लिस्ट क्रिएट किए। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लाइन में क्या किया, लिस्ट को इटरेटर में कन्वर्ट कर दिया, है कि नहीं। इसमें क्या किया हमने, इटरेटर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इटरेटर से फर्स्ट वैल्यू मांगी, क्या मांगी, फर्स्ट वैल्यू मांगी, और हमारे आउटपुट क्या आया, 10 आया। अब पता चला, समझ में आया कि कैसे 10 आया आउटपुट में, ठीक है। अब हम कुछ एक और लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगी, और यहाँ पे मैं 30 के और सामने एक बार 40 भी लिखती हूँ, ठीक है, आपको और अच्छे तरह से समझ में आने को, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। अब मैं रन करूंगी तो आउटपुट क्या आएगा, प्रोबेबली हमारा आउटपुट आएगा 10 20 30 40, देख सकते हो। देखो पहली बार हमने क्या किया, पहली बार नेक्स्ट ब्रैकेट बोला, 10 आया। फिर उसके बाद दूसरी बार बोला तो फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया, ठीक है। इटरेटर हर बार नेक्स्ट वैल्यू देता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मतलब याद रखना इस बात को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप इस इटरेशन एरर, मतलब अब हम क्या करेंगे, अब एक और नेक्स्ट लगाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे इसको मैं 30 को कट कर देती हूँ और ये करूंगी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, अभी आप पॉज करके देखो, एरर आया। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीस्ट में 3 वैल्यूज थी, हमने फोर्थ वैल्यू भी मांगी, पाइथन के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने क्या किया, स्टॉप इटरेशन का मैसेज दिखाया, ठीक है। यही इसीलिए स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर लूप इंटरनली कैसे काम करता है, अब हम देखेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो फॉर लूप हम रोज यूज करते हैं ना, वो इंटरनली इटरेटर्स ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको कट करते हैं, इसको मैं कट करूंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर एटम इन नंबर्स, ठीक है, और कोलन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, प्रिंट एटम्स, ओके, इधर मैं लिखूंगी एटम्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रन करूंगी तो क्या आएगा हमारा आउटपुट, 10 20 30, आप देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पे, पाइथन इनिशियली कुछ ऐसा करता है, आप आउटपुट में देख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं इसको इधर और से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्या करता है पाइथन इंटरनली iterators equals to
iter ब्रैकेट नंबर्स और फिर यहाँ पे प्रिंट नेक्स्ट, वो जो हमने पहले किया था। इसी वजह से फॉर लूप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू पता चल जाती है, मतलब कैसे, ब्रैकेट और फिर यहाँ पे नेक्स्ट, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे इटरेटर, ठीक है। इसी तरह से पता चल जाता है पाइथन को कि ये इटरेटर्स की नेक्स्ट वैल्यू हमें देनी है करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, आपको समझ में आ रहा है ना। अभी देखो इटरेटर्स मैटर क्यों करता है, अब सवाल आता है हमें इटरेटर्स क्यों सीखना चाहिए। अभी देखो रीजन में आपको मैं चार पांच बताती हूँ, देखो, जिससे कि आपको इटरेटर सीखने में आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। पहला क्या है, मेमोरी इफिशियंट है, लार्ज डाटा को हैंडल कर सकता है। दूसरा, उसके बाद में जनरेटर को समझने में हेल्प करता है। तीसरा, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि इटरेटर्स, नहीं तो आपके माइंड में आएगा कि इटरेटर्स ये क्या है, ये कौन सी खेत की मूली है पाइथन की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इटरेटर्स भी पाइथन का एक पार्ट है करके, ठीक है। और पाइथन के इंटरनली वर्क को समझने में हेल्प करता है, ये सबसे बड़ी बात है इटरेटर्स का। अभी देखो आज का आपका चैलेंज ये है कि आपको फ्रूट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने अभी नंबर्स इक्वल्स टू लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्रूट्स लिखना है। आप फ्रूट्स अपने मनपसंद से ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं सजेस्ट करूंगी एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, और आपको जो भी फ्रूट्स पसंद होंगे, ग्रेप्स या कुछ भी, वो आप लिस्ट बनाइए, ठीक है। इटरेटर्स बना और नेक्स्ट ब्रैकेट यूज करके एक एक फ्रूट प्रिंट करो। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना, मैं देखूंगी किसने चैलेंज कंप्लीट किया। आज हमने सीखा इटरेटर्स क्या होता है, इटरेबल्स और इटरेटर्स में डिफरेंस क्या होता है ये भी देखा। इटर फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन, स्टॉप इनर्शियर, एरर्स और फॉर लूप इंटरनली कैसे काम करता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को बताइए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं आंचल और मिलते हैं डे 29 में एक और पावरफुल पाइथन कॉन्सेप्ट के साथ। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।